नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बट एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ के बारे में, जहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। तो गिरावट के पीछे क्या क्या रीजन है उसको चेक करेंगे, लेवल्स को चेक कर लिया जाएगा। साथ साथ रिजल्ट का डेट कंपनी ने अनाउंस कर दिया, रिजल्ट कब तक आएगा, या उसके अलावा एंकर का लॉक इन पीरियड कब खत्म होगा, ऐसे जितने भी डाउट हैं और साथ साथ ब्रोकरेज का जो टारगेट है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं, गिरावट क्यों हो रही है। तो देखिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसका आईपीओ का प्राइस 574 का है, एम्प्लॉयज़ को दिया गया है शेयर 520 के रेंज में, देख सकते हैं। तो ये भी चीज़ है, 574 में सबको इशू किया गया है और सबको एक्सपेक्टेशन है कि अगर मान लीजिए इस रेंज में अगर मिल जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो ये भी एक रीज़न है, एक बड़ा गैप यहाँ पर है। तो लोग खरीदारी इस रेंज में जितना नज़दीक आएगा वहाँ पर ही खरीदारी करने की सोचेंगे, तो ये चीज़ है। साथ साथ अगर चेक करेंगे, ये एक लार्ज कैप स्टॉक है और वैल्यूशन कंसर्न वैसा नहीं है। 38.2 के मल्टीपल में अभी करंटली ट्रेड कर रही है और 37.5 इंडस्ट्री का, देख सकते हैं। यानी कि कोई वैल्यूशन कंसर्न अभी नहीं है, स्टॉक महंगा नहीं है अभी भी। साथ साथ अगर चेक करेंगे कंपनी का चार्ट, तो चार्ट में अगर चेक कीजिएगा तो एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं आपको कोई बायर सेल इंग्लिश नहीं दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं खरीदारी करता भी हूँ तो मैं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या लेवल रहेगा, 570। इसके नीचे जाएगा तो मैं खरीदारी नहीं करूंगा, इसके नीचे जाएगा तो मैं खरीदारी नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा 520 से लेकर के 530 का लेवल मैं वेट करूंगा, 530 540 के रेंज में मैं यहाँ पर वेट करूंगा कि हाँ यहाँ तक जाएगा। वहां से रिवर्सल के जब संकेत आएंगे तब फिर मैं बाइंग करके सोचूंगा, तुरंत मैं खरीदारी फिर नहीं करूंगा। 570 का लेवल में मैं वॉच करूंगा। तो ये चीज़ को ध्यान देना जरूरी है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे इनके जितने भी पेयर ग्रुप, यानी जैसे टॉप नंबर में कौन है तो आईसीआईसीआई है, दूसरा क्या कौन है तो एचडीएफसी एमसी थर्ड नंबर में है मार्केट कैप वाइज। अगर चेक कीजिएगा तो इनका भी चार्ट में चेक कीजिएगा, देखिए एक तरफा नीचे का मूव है, देख सकते हैं एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिल रहा है ये डेली चार्ट में। तो इसका मतलब क्या, पूरा सेक्टर में अभी प्रॉब्लम चल रहा है। जब सेक्टर में प्रॉब्लम चल रहा है तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिला, देख सकते हैं यहाँ भी डाउन ट्रेंड में है। जब इनमें रिवर्सल आएगा तो इनमें भी, इसमें भी रिवर्सल आ जाएगा, ये चीज है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, और भी गिरावट के पीछे रीजन क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन मिसमैच। सबने जो सोचा था कि तोड़फोड़ सा रिटर्न आएगा, 670 तक लिस्टिंग होगा, 17-18% का रिटर्न आएगा, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 620-25 के राउंड में लिस्टिंग होता हुआ दिखा, और इस कारण से क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि जो भी मिल रहा है लेकर के निकलो। तो एक्सपेक्टेशन मिसमैच के कारण यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर तुरंत में स्टार्ट हो गया। जो पैसा मिले लो और दूसरे आईपीओ में उसको लगा देंगे, ये चीज़ यहाँ, बिकॉज अभी आईपीओ इतने सारे आ रहे हैं कि सब में 30% 40% का रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पर चूंकि लार्ज कैप कंपनी है तो रिटर्न वैसा हम लोग को सोचना भी गलत है कि तुरंत में 30-40% का रिटर्न आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर 30-40% का रिटर्न आएगा तो वैसे गिर भी जाएगा वो। तो अभी क्या है, लार्ज कैप स्टॉक है, परफॉर्मेंस धीरे धीरे इसमें आएगा। ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स तो है नहीं ना। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे, एंकर का लॉक इन पीरियड जो रहता है वो 50%, देखिए कब खुलेगा ये देख सकते हैं। तो एंकर लॉक इन पीरियड एंड होगा आपका 30 दिन के बाद, यानी कि 16 अगस्त को ये एंड हो जाने वाला है, 16 अगस्त को। यानी कि इस दिन जो रहता हो सकता है मार्केट में थोड़ा लिक्विडिटी हो जाए, सेलिंग प्रेशर एक और बन सकता है इस जगह पर। इसलिए भी लोग यहाँ पर क्या करें, इस डेट को वेट करेंगे, चलो इसके बाद देखेंगे कि फिर क्या होता है। साथ साथ एंकर लॉक इन दूसरा कब खत्म हुआ था, 15 अक्टूबर को, यानी कि जितना शेयर एंकर को दिया गया है शेयर, वो 50% इस दिन आप इनके लिए ओपन हो जाएगा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर रिमेनिंग 15 अक्टूबर को होगा। देखिए एंकर लॉक इन के मिनट सबको क्या सोचते हैं कि यहाँ पर बेच करके चले जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आईपीओ का प्राइस अगर नीचे रहेगा तो क्यों बिकवाली करेंगे, ये भी चीज़ है। इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। 16 अगस्त नहीं, 17 अगस्त, 16 को तो खत्म होगा, 17 अगस्त इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे शेयर मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे, फिर लिक्विडिटी हो जाएगा फिर। नेक्स्ट है रेगुलेटरी हेडविंड। अभी चेक कीजिएगा तो न्यू सेबी का म्यूचुअल फंड रेगुलेशन ने रिप्लेस किया है सिंगल ऑल इन टोटल एक्सपेंस रेशियो विद अनबंडल चार्जेस। यानी कि अब कस्टमर को सपोज दिखाना पड़ेगा बेस एक्सपेंस क्या है, ब्रोकरेज क्या है, स्टैट्यूटरी डिवाइसेस क्या क्या है। तो दिस स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो रहता है थ्रेटन कर रहा है कि जितने भी एएमसी का रेवेन्यू जो रहता है ना, एंड मार्जिन जो रहेगा, ये घट सकता है। तो लीडिंग सम ब्रोकरेज टू अडॉप्ट अ कॉशियस स्टैंड। तो बहुत सारे ब्रोकरेज रहता है बहुत ही कॉशियस स्टैंड में अभी है कि देखिए अब उससे क्या इंपैक्ट होता है। तो अब इनका फिनेंशियल इंप्लीकेशन भी आ सकता है, रिजल्ट भी खराब हो सकता है। अब चूंकि इसका रिजल्ट का डेट नजदीक आ रहा है तो इसलिए भी बहुत लोग यहाँ पर कॉशियस है कि चलो भाई रिजल्ट आने दो, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। रिजल्ट कब आएगा तो 3 अगस्त को, 3 अगस्त को देखिए कंपनी यहाँ पर रिजल्ट का यहाँ पर अनाउंसमेंट करने वाली है। तो अब देखिए बहुत लोग डिसाइड करेंगे 3 अगस्त को, अगर रिजल्ट अच्छा अगर आ जाता है या फिर उसी जगह से जो 570 का
जो लेवल है, इससे अगर मान लीजिए रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस। अगर मान लीजिए ब्रेकडाउन हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट खराब आ सकता है। तो अब 3 अगस्त को सबको डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर करना क्या चाहिए। रिजल्ट अच्छा आया तो आंख मूंद के फिर खरीद लेंगे कि जो होगा देखा जाएगा, और अगर रिजल्ट खराब आया तो फिर आप समझ सकते हैं फिर अच्छा प्रॉफिट बुकिंग और हो जाएगा फिर। सो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए लार्ज कैप स्टॉक्स में आप उतना एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं रहेगा कि आपको 30 से 40% का रिटर्न तुरंत में आ जाएगा। मिड कैप स्टॉक्स जैसे जब आईपीओ आता है उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज देखिए ये मिड कैप से लार्ज कैप की ओर मूव करेंगे, और स्मॉल कैप जो रहता है लार्ज कैप से स्मॉल मिड कैप की ओर मूव करते हैं। अब लार्ज कैप जो है वो पहले से एक स्टैंडर्ड प्रीमियम स्टॉक्स है। अब इनको प्रूव मार्केट में कब करेंगे, जब इनका रिजल्ट अगर अच्छा आएगा, जब ईपीएस इंप्रूव हो जाएगा, तब इनको अपग्रेड किया जाता है। और अभी क्या है, ऑलरेडी इसने मार्केट में प्रूव कर दिया है कि एसबीआई जो रहता है ये नंबर 1 कंपनी है। और तो यहाँ पे ये लार्ज कैप कैटेगरी में, तो इस कारण से परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिप, अभी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। साथ साथ हम लोगों ने देखिए एक्सपेक्टेशन क्या था कि अगर नीचे मिलेगा तो खरीदारी करेंगे। अब तो देखिए आपको नीचे मिल रहा है ना। अब जिन्हों को मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं मिला, आप सोच सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। साथ साथ वैल्यूशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसएसएमसी 44 के मल्टीपल में अभी भी ट्रेड कर रही है। एचडीएफसी एमसी लगभग 37, निप्पॉन 45, आदित्य एमसी 29, यूटीआई 22 और कैनरा रोबेको 24। इंडस्ट्री का 39 के रेंज में निकल कर रहा है, यानी कि सस्ता वैल्यूशन अभी भी है। और साथ साथ एचडीएफसी एमसी से थोड़ा महंगा, और आईसीआईसीआई से अभी सस्ता वैल्यूशन में है। यानी कि इस जगह तक 44 से 45 की पी रेशियो तक ये जाने का ताकत रखती है, अगर मान लीजिए रिजल्ट अच्छा है तब। तो हम लोगों ने देखिए डिस्कस किया था इस चार्ट में कि यहाँ पर इसका इशू का प्राइस, देखिए इशू का प्राइस ये था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये सभी क्या है, बाइंग रेंज निकल कर आ रहा था। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया था, जो कोई इसने इसको फॉलो नहीं किया, लेकिन फिर भी ये चार्ट काम आ सकता है। 574 आईपीओ का प्राइस, जिसमें इसका पी रेशियो 38 है। अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो 524 530 के प्राइस में अगर जाता है तो 35 का पी रेशियो हो जाएगा। तो ये सभी देखिए बाइंग रेंज रहेगा मेरे अनुसार। और इस रेंज में आकर के देखिए ये फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग रेंज यहाँ पर निकल के आएगा जो लिस्टिंग हुआ था। बिकॉज यहाँ पर अभी बहुत लोग अभी बेचने की सोचेंगे, लेकिन अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर ये लेवल 710 एंड 750 जो रहता है ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा। बिकॉज इसका जीएमपी जो हाईएस्ट गया था वो इस जगह पर था, एंड 700 रहता है ये ब्रोकरेज का हाईएस्ट टारगेट निकल कर आ रहा है। इन सभी चीज़ आपको ध्यान देना जरूर है। अगर तेजी बनेगी तो कहाँ तक जा सकता है, गिरावट होगी तो कहाँ पर बाइंग रेंज बन सकता है। मैं आपको कोई बायर सिमुलेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट है ब्रोकरेज का जो टारगेट है, अगर चेक कीजिएगा तो एमके सिक्योरिटी जो रहता है उनका मानना है 750 का टारगेट उन्होंने रखा है, दैट टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया। आप चेक कर सकते हैं, बाई रेटिंग है और 750 का टारगेट है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्यूरिस सिक्योरिटी ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए बोला है। 675 का टारगेट है, लेकिन ये मार्च 2027 तक अचीव होगा, इनका ये भी कहना है। साथ साथ एंजल वन ने होल्ड रेटिंग दिया है। और साथ साथ देखिए इन्होंने टारगेट प्राइस नहीं बताया, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो अलॉटमेंट, जिनको अलॉटमेंट मिल चुका है वो होल्ड कर सकते हैं, और नए बायर जो रहता है उसको उनको चेस करने की जरूरत नहीं है कि नहीं तो स्टॉक को लेना सही रहेगा। तो अब देखिए एक अच्छा वेल करेक्शन होने के बाद ही आप सोच सकते हैं। आन राठी ने होल्ड रेटिंग दिया है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखिए रिटर्न्स आ सकते हैं, इनका ये कहना है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे रिजल्ट का डेट, एंकर लॉक इन पीरियड कब खत्म होगा, इन सभी डेट्स को आपको ध्यान में रखकर कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। मैं आपको कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। सो द कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक किया शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।